कभी हिंदुओं की भी तो चिंता करो। हर बार मुसलमान मुसलमान यही कांग्रेस करते हैं इस 65 साल की राजनीति में। क्या 95 से पहले हलाल का कॉन्सेप्ट था? ये बसों पे भी चढ़ रहे हैं, टीवी देखना भी इनको नहीं है, एरोप्लेन पे घूमता हूं तो बहुत बड़ी बात थी। ये कहाँ ये थोपा जा रहा है भाई साहब? हलाल ही है, मुसलमान को हलाल चाहिए, हराम नहीं चाहिए। योगी जी ने बैन नहीं करा, वो तो एक अपने पुरखों की वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने क्या करा था, मेरे बाप ने क्या करा था, उसके बाप ने क्या करा। हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए बैन कर रही है। हाइजीन इससे मेंटेन हो सकता है, ये मेरा अपना सोचना है। बताइए पिछले ऑल आउट में 3 सालों में कितने आतंकवादी हर साल? उनको तो गुस्सा आएगा जिनकी फंडिंग रुक जाती है, जिनका पैसा रुक जाता है और वो अपनी एक शहनशाही चलाना चाहते हैं, उनको तो गुस्सा आएगा ही ना। आज जो है उसमें 2 नंबर का काम बहुत ज्यादा होता था और वो अंडरग्राउंड ज्यादा चलता था। अब उसमें बैन लग गया तो सारा वर्ड तो वो चिल्लाएंगे। हलाल का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है? हलाल का मतलब होता है कि एक होता झटका, होता हलाल, वही मेन वही है। हलाल का मतलब है कि एक मीट का सर्टिफाइड करना। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अब बैन करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स गैर कानूनी तरीके से हलाल उनको सर्टिफाई किया जा रहा था, जो अलग अलग कंपनियां बनी हुई थी जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रही थी, अब उन पर योगी जी का बुलडोजर चलने वाला है। इस पर आज हम जनता के बीच में हलाल प्रोडक्ट को और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए भैया, मुसलमानों को कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो जीने दो। देखिए क्यों आप मुसलमान, कभी हिंदुओं की भी तो चिंता करो। हर बार मुसलमान मुसलमान यही कांग्रेस करते हैं इस 65 साल की राजनीति में। मुसलमान मुसलमान, आज हिंदू मुसलमान अगर दोनों हो रहा तो होने दो। अगर बेचारे हलाल सर्टिफाइड चीजें लेना चाह रहे हैं तो क्या समस्या है? करने अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितनी उम्र है आपकी, कितनी उम्र है? क्या 95 से पहले हलाल का कॉन्सेप्ट था? पता कहाँ था? मीट की दुकानों तक। अरे ब्यूटी पे ऊपर फेयर एंड लवली क्रीम, उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लगाओगे? कोलगेट पेस्ट करने वाली उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगाओगे? टूरिज्म, एयरलाइंस हलाल, वो कौन सी है भाई साहब? क्या पता, अरे नहीं चाहते भैया हराम चीज अपनाना, हलाल चीज अपनाना चाहते हैं। भाई अगर इस्लाम की अगर इतनी तो हम भी रखते हैं कि दूसरे धर्म की इतनी तो जानकारी हम भी रखते हैं, ये तो इनको बसों पर चढ़ना अलाउड नहीं है। इनके लिए वो गधे थे ना, तो फिर ये बसों पे भी चढ़ रहे हैं, टीवी देखना भी इनको नहीं है, एरोप्लेन पे घूमता हूं तो बहुत बड़ी बात थी। ये कहाँ ये थोपा जा रहा है भाई साहब? ये एक पैरेलल एक अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है, किसके अगेंस्ट? और ये फंडिंग किसको करती है? सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी ना काम पर ध्यान ना देना पड़े, रोजगार ना देने पड़े, तो इसलिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ देते हैं। सर जितने ये लोग हैं ना विपक्ष वाले, इनको क्या है, मुद्दे को गहराई में नहीं जाएंगे। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अगर आपके दर्शक जानते हैं, ये हलाल क्या सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे ऐसे ही, उसके पीछे क्या वो ऑथराइज है वो संस्था? हमारे देश में 6 ऑर्गेनाइजेशन, इस्लाम में जमायत उलमा हिंद, एक जमायत उलमा कुछ और नाम है, वो एक हलाल सर्टिफिकेट, ये कुछ 5 संस्थाएं हैं, 6 संस्थाएं हैं जो ये इशू कर रही है। और ये कब आया कॉन्सेप्ट में? जब हम अरब के साथ डीलिंग कर रहे हैं। हमारे देश में जहां 80% हिंदू हैं तो वहां हलाल की क्या दिक्कत? वहां उसकी जरूरत क्या है? जहां अरब में कोई सामान बेचना है वो कंपनियां उसके लिए लेंगी, एक्सपोर्ट के लिए। हमारे देश में हलाल क्या? अरे भाई साहब, आपको अभी इसका पता नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन के साथ क्या है। यहाँ तो अलग शोरूम की डिमांड होती है। अगर वहां पे हलाल प्रोडक्ट पड़ा है और दूसरी जगह कोई सात्विक आपका पड़ा है, वो नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका पैसा जो है ना डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपने, मैं एक उदाहरण नहीं दूंगा, जमायत उलमा हिंद जो ये सर्टिफिकेट देती है ना, वही लीगल एड प्रोवाइड करती है कन्हैया लाल के हत्यारों को। जो राजस्थान में कन्हैया लाल का घड़ा कटा था ना, जिसने काटा था, उनको लीगल एड प्रोवाइड कर रही है। अहमदाबाद के बम ब्लास्ट के जो जिनको सजा जापता है लोग, उनका केस जमायत उलमा लड़ रही है। यहाँ जब दंगे होते हैं, एक कबाड़ी का केस जो है वो जमायत उलमा लड़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के सगे हैं और ये हमारा पैसा यूज कर हमारे ही अगेंस्ट जिहाद चलाने में पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। हलाल के पैसे जिहाद चलाने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा होता है सर? क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो रहा है। योगी जी ने तो बैन कर दिया है, लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं योगी जी। देखिए, योगी जी कानून के जो ऊपर कार्रवाई करता है, जो कानून से साथ जो कोई उंगली ना उठा सके, कोई एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो। तो ये रोजगार दीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए, अपना जो भी काम होता है शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को मिड डे मील मिले, उस पर ध्यान दीजिए, सड़क बनाइए। क्या हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं योगी जी? ये जो बातें आपने कही है ना, योगी जी ये सारी सुविधा देते हैं। मैंने शॉर्टकट में कर दिया, वो सारी सुविधा देते हैं जो आपने पॉइंट गिने अभी। ये
उनको वो भी मिलता है, बच्चों को शिक्षा भी मिलती है और साथ साथ में उनको खाने के लिए अनाज भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए और हिंदू वोट लेने के लिए हलाल चीज़ों को बैन कर रहे हैं योगी जी? आपको आपके सामने जब से ये हुआ है प्रयोग यूज़, आपने देखा कहीं कुछ हुआ? तेजस्वी जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है इस मुद्दे पर। भाई अब उनको तो गुस्सा आएगा जिनकी फंडिंग रुक जाती है, जिनका पैसा रुक जाता है और वो अपनी एक शहनशाही चलाना चाहते हैं, उनको तो गुस्सा आएगा ही ना। ये कह रहे कि अगर हमारे बिहार में होता तो हमको भी होने नहीं देते, हम सेक्युलर है ना, हम सबका सम्मान करते हैं। योगी जी सबका सम्मान नहीं करते। उसको ये नहीं पता जो बिहार है भारतवर्ष के अंदर है, जो बिहार है भारतवर्ष के अंदर है, कश्मीर भी भारतवर्ष के अंदर है। ये तो उनको ध्यान में रखना चाहिए था ना। जब कश्मीर में कार्य हो सकता है तो आप किसी भी बिहार के कोने में होंगे तो आप पे भी कार्रवाई होगी। यूपी के लोग रोजगार के लिए बिहार में आते हैं, यूपी में रोजगार नहीं है, उनको बिहार जाना पड़ता है यूपी के लोगों को नौकरी करने के लिए। बिहार दे रहा है रोजगार। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, आपके सामने बता रहा, आपने छठ पूजा देखी? घाटों पे देखी कितनी भीड़ थी, कितनी उमड़ी थी। ऐसा लगता था पूरा आधा बिहार यहाँ आ चुका है दिल्ली में। आप ये बताइए, वो इस प्रकार से कहते भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कोई एक दो लोग हैं ऐसे कूट राजनीति के जो विदेशों के कुछ ऐसे जो अलगवादी नेता हैं, उनसे गुपचुप मिलते हैं, उनसे धन इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार को विदेशों में रखते हैं स्वतंत्र सावधानी से। ये जो मुहिम चली है और जो अभी ये था, जो जन जागरण चल रहा है अपने हमारे जो महाराज हैं श्री। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक सवाल है कि जब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, अच्छी खासी जिंदगी सब जी रहे थे, क्या बम फोड़ने की जरूरत थी हलाल चीज़ों को बैन करके? अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ हलाल शैम्पू, हलाल साबुन, हलाल गाड़ी, हलाल फ्लैट, हलाल एयरलाइन, तो भैया मेरी मर्जी, खरीदने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं? आपको पता देखिए आपने जो ये बोला है ना, इसके पीछे की मंशा देखिए आपने। क्या मंशा है? ये जो 2047 में क्या बनाना चाहते हैं भारत को? ये क्या बनाएंगे? क्या बनाना चाहते हैं बताओ? मुस्लिम राज्य नहीं बन पाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपसे सुन लीजिए। जो 57 देश हैं मुस्लिम राज्य के, या उनके साथ मीटिंगें करते हैं, बैठ के करते हैं, कहते हैं एक भारत को भी हमने फिर से वापस लेके आना है अपने उसमें, और हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। सारे कानूनों को रोकने के लिए देखिए, आप कानून तो सबसे ऊपर जो हलाला है ये, इसको तो कई मुसलमान भी अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं। वो तो हलाल की चीज़ को कई मुसलमान तो टच भी नहीं करते। तो अगर इसमें कार्रवाई होती है, देश के लिए होती है, देश की सुरक्षा के लिए होती है, विदेशों में इनका पैसा जाता है भारत का, तो क्या ये रोकना जरूरी नहीं है? पूछ लेते हैं। सर क्या नाम हुआ? हाँ, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद साहब, ये बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? जो भाई साहब कह रहे हैं ना, उनकी बातों पर जरा गौर दो। इन्होंने क्या बोला है? क्या बोला है? बस जो तुम्हें इशारा तो दे दिया उन्होंने सारी बात का, और क्या कहोगे? अभी जो मुद्दा हम लेकर आए थे, यूपी में जो हलाल प्रोडक्ट को जो सर्टिफिकेट मिल रहा था, योगी जी ने बैन कर दिया, तो लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि नहीं बैन करना चाहिए था। आपका क्या कहना है? उन्होंने बाद में एक वर्ड और कहा है, वो भी ध्यान देना। बताइए। जो ये कह रहे थे अभी, क्या बोलो जी, दोबारा बोलो ना उस बात को। दोबारा मैं बोलता नहीं। अभी बोला था इन्होंने कि अभी ये हो रहा वो। नहीं दे पाया, हो सकता है। बहरहाल मैं तो सारी बात का जवाब एक दूंगा कि अक्की को बैर होता है क्या, और मैं के नाम पे छुरी होती है। दो ही बात है, अक्की को बैर, ऊपर को थूक के देखो कहाँ जाएगा, मुंह पे। फिर हम तो ये चाहते हैं कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी एक इंसान, उसको एक दूसरे से प्यार करो और ये नफरत हटाओ। और अगर नफरत नहीं होना चाहिए। हाँ, नफरत अगर है भी ना, हर कोई हर तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, या हलाल प्रोडक्ट अलग से नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब ये कोई किसी का भी कारोबार या किसी की भी ये नफरतबाजी कहीं से कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हलाल प्रोडक्ट मिलने चाहिए मार्केट में। भाई मैंने तो कल से सुनता हूँ इस बात को, उस बात को मैंने यही देखा है कि किसी का प्रोडक्टर है ये, उसके पीछे है बात ये, बस समझे नहीं। मैंने उसको जाना नहीं, देखा नहीं, वैसे मैं कल रात को सुनने आया इस बात को, तो मैंने कहा यार मैं इसका पता करूँगा। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, ये चीज़ क्या है। तो देश का जो आम मुसलमान है, आपके जैसे लोग हैं, ये जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, साबुन, शैम्पू या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो हलाल या हराम देखकर खरीदते हैं कि खरीद लिया जाता है बस? देखो, हमारे इस देश के अंदर 200-250 देश हैं, उसमें मुझे एक देश ऐसा लगता है कि जिसमें धोखेबाजी ज़्यादा होती है। हाँ, क्या कारण है? नफसा नफसी, पैसे की हाय तोबा, कुर्सी की झगड़े, जैसे अब वो उस पार्टी को गाली दे रहा, वो उस पार्टी को गाली दे रहा, वो उस पार्टी को गाली दे रहा। कोई भी इंसान ऐसे नहीं हुआ कि हमारे देश को प्रोडक्ट देखकर खरीदते हैं कि उसमें हलाल सर्टिफिकेट है या नहीं है। देखो, कुछ तो ये है कि ज़रूरत अपना ये देखते हैं यार, वहाँ से ना लेके चल यहाँ 5 से मिला, चल यही ले लो, उसे सामान से ज़रूरत है। बहरहाल अगर ख़राब चीज़ इंसान कभी कोई जान के नहीं लेता, समझे नहीं। जो भी देखता है यार मैं पैसा दे रहा हूँ तो अच्छी चीज़ मुझे मिले। आम मुसलमान को हलाल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हलाल ही है, मुसलमान को हलाल चाहिए,
हराम नहीं चाहिए। तो हलाल शैम्पू हलाल साबुन क्या होता है, जरा ये समझ में नहीं आ रहा हमें। भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तो एक सीधा साधा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ दुनिया के प्रोजेक्टर लगाने में तमाम केमिकल है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें, लोग एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं कि मैं उससे बड़ा हो जाऊँ, मैं उससे बड़ा हो जाऊँ, समझे नहीं? ये है बस, और कुछ नहीं। सच्चाई नहीं कहीं है। अगर सच्चाई हो ना कि हमें अच्छा और बुरा देखना, तो वो इंसानियत है, और वो ही इंसानियत का नाम है। योगी जी ने जो बैन किया ये अच्छा किया। योगी जी ने बैन नहीं करा, वो तो एक अपने पुरखों की वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने क्या करा था, मेरे बाप ने क्या करा था, उसके बाप ने क्या करा था, मेरे बुजुर्गों ने क्या अच्छा किया है, नहीं सुन किया। पहले मेरी बात सुनो, मेरे बुजुर्ग क्या चाहते थे, वो भावना उनके दिमाग में घुसी हुई है। वो राजनीति नहीं है, वो तो अपने पुरखों के पीछे चल रहा है, वो देश के पीछे कहाँ है। अच्छा किया नहीं किया। अब ये भी पता करूंगा मैं इस चीज़ का, ये क्या चीज़ है, फिर बताऊंगा। ऐसे कुछ नहीं। पुरखों से आगे बढ़ने की साजिश है योगी जी की जो है। बात का जवाब दे रहा था, ये भाईचारे की बीन बजा रहे थे अभी, कह रहे थे भाईचारा ऐसा नहीं है। जब किसी हिंदू का कतरा सर काटा जाता तब ये क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आवाज उठाते? मैं आपके सामने- गलत के देखो बाद जी मेरी बात सुनो, आपके सामने- हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान और नहीं है। जब ओवैसी कहता है, उसका भाई कहता है इतनी देर के लिए पुलिस छोड़ दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ हिंदुस्तान में, आप कोई भी मेरे सामने आ जाए, तब उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते ये लोग? क्यों इनके मुंह में दही जम जाती है? ओवैसी ने भाषण दिया था कि एक बार पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को मारेंगे, तब उस पर केस क्यों नहीं हुआ ओवैसी के भाई के ऊपर? केस हुआ तब पर क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। आज बीच में ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी पनौती है, ये क्या वर्डिंग थी उसकी? क्या सत्ता में रहकर तू ये वर्डिंग बोल रहा है कि मोदी एक राजा है देश का, हमारा दिल है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं भैया? नाम क्या आपका? आदित्य शर्मा। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? जब से योगी जी यूपी के अंदर आए हैं ना, हम यूपी जाने की सोचते हैं। पहले यूपी ऐसा था कि लोग वहाँ जाते नहीं थे, औरतें सेफ नहीं थी वहाँ पे। तो हलाल प्रोडक्ट बैन कर दिया है योगी जी ने, तो लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि नहीं हलाल प्रोडक्ट बैन नहीं होने चाहिए थे, हमें ऐसे ही चलना। हलाल शैम्पू हलाल सर्टिफिकेट का वो लागू किया कि हलाल जो भी होगा कि आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा हलाल के लिए। कुछ भी आप चीज लोगे तो कुछ गलत नहीं करा, हमें भी तो सेफ नहीं चाहिए ना हिंदुओं को। आज गलत किया है। क्यों गलत किया है? गलत क्यों किया है? हलाल का मतलब क्या होता है आप बताओ मुझे, क्या होता है? हलाल का मतलब होता है कि एक होता झटका होता हलाल, वही मेन वही है। हलाल का मतलब कि एक मीट का सर्टिफाइड करना। झटकर हलाल किसे क्या मतलब है? तो फर्क झटका तो आप खाते नहीं हो। हाँ जी हाँ जी। क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो योगी जी ने अभी हलाल सर्टिफिकेट पर जो बैन लगा दिया है उत्तर प्रदेश में, लोग बुरा मान रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। ये तो डंका बजाते हैं। अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, है ना, वहाँ पे श्रीनगर में। तो ये तो कहते थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। 70 हलाल का मुद्दा है ना। नहीं तो वो जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनको सलाम नहीं करना? बिल्कुल करेंगे सर, मैं अपनी पूरी अश्रुपूर्ण है कि ऐसे ही कभी भी उससे पहले 2 शहीद हुए थे, वो कौन से अपना अग्निवीर है, और फिर ये कश्मीर गाते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पता है अभी 10 साल में इतने जवान शहीद हो गए हैं वहाँ पे, जितने तो पहले के कभी नहीं हुए। इनको हमारे अगर ये आज भी तंज कस रहे हैं ना आर्मी की जवानों की शहादत के ऊपर, इनको हक है जो यासीन मलिक को रेड कारपेट बिछाते रहे हमारे। एक मिनट, राज्य यासीन मलिक को मुद्दा आपका अलग है। सुनिए 2 मिनट इन भाई साहब की, ये कहाँ पे खींच रहे हैं अलग चीज, सिर्फ नुक्श निकालना है, सिर्फ और सिर्फ नुक्श निकालना है। आज उन जवानों के ऊपर भी ये राजनीति कर रहे हैं। उनको बताइए उन जवानों के साथ आतंकवादी कितने ठोके हैं हमने, बताइए पिछले ऑल आउट में 3 सालों में कितने आतंकवादी हर साल। हमारे जवान नहीं मरने चाहिए। ऑल आउट चल रहा है, उसकी बात आतंकवादी नहीं जितने करेंगे। मर्जी ठोको, देखिए हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? हलाल प्रोडक्ट जो सर्टिफिकेट बैन किया है ये होना चाहिए नहीं होना अरे चाहिए? गरीबी बेरोजगारी की बात करो, हलाल पलाल कहाँ चले गए? अभी 70 साल में कितने लोग मर गए हलाल और झटका खाने से? हलाल शैम्पू हलाल गाड़ी जो आ रही है, अभी तक खा रहे थे ना लोग। अरे भैया शैम्पू कौन खाता है? शैम्पू कौन सा? शैम्पू को हलाल सर्टिफिकेट दे कौन कह रहे हैं? साबुन को हलाल कौन दे रहा है? certificate कौन दे रहा है? जमीयत उलेमा हिंद दे रही है, दिल्ली में बैठ कर दे रही वो है। तो जो बेवकूफ हो जाए उसका कोई इलाज नहीं यूएस है। में भी दिया जाता है हलाल कोशर, ये सर्टिफिकेट यूएस में, यूके में, यूरोप में सब जगह दिया सरकार जाता से है। मान्यता तो लेंगे ना, गैर सरकारी मान्यता कैसे दे सकते? सरकारी मान्यता होनी चाहिए। उसी पर रद्द कर रहे हैं। सरकार कमजोर है, कुछ नहीं कर पा रही उनका। मैं एक चीज और, अब बैन कर दिया है, कमजोर कर है। दिया सर बैन कर दिया तो फिर पूछो ही मत ना। कर दिया तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है। मजबूत हो गई है। धर्म से नहीं जोड़नी चाहिए कोई भी चीज को। तेजस्वी जी जोड़ रहे हैं धर्म से, क्या कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। शैम्पू भी हाँ, कह रहे हैं कि अगर ये जो हलाल शैम्पू हलाल जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, इस पे योगी जी ने सर्टिफिकेट सरकार को लेकर आना चाहिए, क्योंकि यूएस, यूके, यूरोप के अंदर जो है ये हर जैसे जो भी फूड आइटम्स होते हैं और भी आइटम्स होते हैं उसमें ये सबको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो इंडिया में भी उस तरह का बाद में हलाल फ्लैट भी मिल रहे थे। फ्लैट का नहीं होता है, इसमें ये फूड प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। महामूर्खता है, फ्लैट ये महामूर्ख। मैं इनको बता देता हूँ, एक मिनट, वही मूर्खता यहाँ पे स्टार्ट हुई 95 के बाद। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो जो यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी कंपनी उसी को लेना पड़ता था, मगर उसके बाद इन्होंने सब जगह
सबसे ज्यादा इनको चुभन हुई रामदेव के इस प्रोडक्ट के साथ, उसका बहिष्कार शुरू हुआ इसी के नाम पर कि गौमूत्र डाला जाता है। क्या एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि देश की जो कंपनी है उसको कैसे डाउनग्रेड करना है, उसको डिमोरलाइज कैसे करना है, उसकी जो टर्नओवर है कैसे घटानी है, एक षड्यंत्र रचा गया। फिर ये हलाल कॉन्सेप्ट सबके ऊपर थोका गया। अब जो बिजनेस करने आए ये कंपनी वो तो करेगी नहीं। एक तरफ कुछ एक पूरा वर्ग जो है ना आज महंगाई की बात करता है, मगर उनको ये नहीं पता जो उनकी कोलगेट पे जो ये हलाल सर्टिफिकेट की मोहर लगती है ना, इसके लिए पर प्रोडक्ट कंपनी को 60,000 सालाना रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ते हैं उनको, और रेवेन्यू के हर साल, मतलब चाहे वो हिंदू है उसको हलाल से कोई लेना देना नहीं, मगर वो भी पे कर रहा है एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि वो तो कंपनी तो उससे रिकवर किससे करेगी, मेरे से, इनसे। आज ये जो अनियमितताएं यहाँ पे पाई गई हैं, ये कौन इशू कर रहा था? पीछे किसी का गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं, गवर्नमेंट के खाते में कोई पैसा नहीं जा रहा, कंपनी पैसा दे रही है, वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? आतंकवादियों की लीगल एड प्रोवाइड करने में। आतंकवादियों को लीगल एड दे रही है जब देखो इसमें जो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, ये जो टेक्निकल इशू है जो हलाल है ना, हलाल उस यूएस यूके यूरोप के अंदर हलाल के साथ एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कोशर। जैसे मैंने वहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह देखे हैं, यूज करे हैं यूएस के अंदर जब मैं था। पता नहीं किसको आतंकवादी, तो ये तो एक वैसे एक कमर्शियल इशू है, ये कोई रिलीजन का इशू नहीं है। अगर हलाल सर्टिफिकेट लेना है, कोशर सर्टिफिकेट, ज्यूज है ना, ज्यूज वो कोशर सर्टिफिकेट लेते हैं। मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट है, वो तीनों चारों तरह के सर्टिफिकेट यूके यूएस यूरोप के अंदर लेते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है वहाँ पे। तो मतलब अगर सरकार उसको एक वो करके कैप्चुलाइज करके वो करे तो ठीक है। नहीं मतलब अगर ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी भी बाहर जाती है और हम अपने प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि बाहर बिके, रामदेव के प्रोडक्ट अमेरिका में बिके हम चाहते हैं, तो एक ग्लोबल कंसेप्ट बना के उसको सर्टिफाइड करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। पर ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाई होना चाहिए। जैसे हम सात्विक हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में 80% हिंदुस्तान है, तो यहाँ कोई गवर्नमेंट ले आती है कि यहाँ बाहर का कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीएनजी है, पेप्सिको को, ये कोई प्रोडक्ट लाती है और उसमें अपनी कोई अरब देश की या कोई और ऐसी मान्यता जो यहाँ नहीं चल सकती, तो उनको हमारे अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। वैसे ही हिंदुस्तान से बाहर अगर कोई प्रोडक्ट जाता है, हल्दीराम जाता है या कोई और जाता है, तो उनको तो कोई हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर 80 करोड़ के ऊपर आप इस तरह का टैक्स थोपोगे तो वो तो जजिया वाला सिस्टम हो गया जो मुगल काल में होता था। अगर योगी जी ने अगर इसको रोका है तो एक अच्छा कदम है। मैं कहता हूँ पूरे सरकार ने देश में ये कानून बनना चाहिए और इनको बैन करना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट यहाँ नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों से ज्यादा टैक्स ले रही है सरकार, ज्यादा टैक्स ले रही है। दूध पे, दही पे, छाछ पे, मक्खन पे टैक्स है। गुरुद्वारे के लंगर पे भी टैक्स है भाई। आज तो कहाँ की सरकार खा रही है, पैसा कहाँ जा रही है? देखो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर आते? पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर लगा दिया, 9% था, 60 रुपए का पेट्रोल। जब जवाब ही नहीं है। 2020 के लॉकडाउन से पहले 68 रुपए का पेट्रोल था, 1 लीटर 100 रुपए से ऊपर है। उसको जीएसटी के दायरे में लेकर आओ ना, जो मेन चीज है, असल जो मुद्दे हैं। देश डेवलप नहीं हो रहा हमारा, है हाईवे बन रहे हैं, मुंबई हाईवे बना, हमारी मिलिट्री पैसा लग रहा है, हमारी मिलिट्री पैसा लग रहा है, हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर हम हलाल का लेकर आए थे, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। ये वो अभी बिल्कुल डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है, उसको लेकर भी हम आपके बीच आएंगे। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।